अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। करते हैं 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद पीका एक्ट कानून बन चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल मंजूर किया था। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी है। झूठी खबरें फैलाने वाले हो जाएं होशियार, पीका एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। पीका एक्ट तरमीमी बिल 23 जनवरी को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था और 28 जनवरी को बिल सेनेट ने मंजूर किया था। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अयाज सादिक कमेटी कायम रखना चाहते हैं, मगर हुकूमत तहलील करना चाहती है। वज़ीर आज़म को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं और हुकूमत ने 31 जनवरी के बाद कमेटी तहलील करने पर गौर शुरू कर दिया है। आप मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से पूछ लिया, शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते मगर हमें कम अज़ कम आगाह तो करते। PTI क़यादत और सरबराह JUI में मुलाकात की अंदरूनी कहानी, क्या बातें हुई, जानते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात हुई। शिकवे गिले भी हुए। मौलाना ने गारंटी मांगी कि PDM वाला सलूक नहीं होना चाहिए। पूछा कि आप मुज़ाकरात की कोशिशें करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते हैं मगर हमें कम अज़ कम आगाह तो करते। PTI वालों ने बताया कि अमीन गंडापुर की बयानबाजी का बानी PTI ने नोटिस लिया है। यकीन दिलाया कि आइंदा अली अमीन की तरफ से बयानबाजी नहीं होगी। आप भी अपनी क़यादत को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानबाजी से रोकें। अफसोस की बात है कि मिनिस्ट्री को पता नहीं कि लोकल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगली बार मैं किसी तरह के बहाने नहीं सुनूंगा। चेयरमैन नैब स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियात तब्दीली शेरी रहमान ने वजीर तवानाई अवैस लगारी को झाड़ पिला दी। जवाब में अवैस लगारी ने कहा कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुल्क भर के लिए पॉलिसी बनाई है। अफसोस की ये बात है कि मिनिस्ट्री को पता ही नहीं है कि लोकल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। अगली बार मैं किसी तरह के बहाने नहीं सुनूंगी। इस पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने वजीर तवानाई अवैस लगारी को झाड़ पिला दी है। मिनिस्ट्री को मालूम ही नहीं कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं। अगली मर्तबा आए तो मालूमात लेकर आए। बहाना नहीं सुनूंगी। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी इजलास में शेरी रहमान की वजीर तवानाई को झाड़। अवैस लगारी भी खामोश ना रहे। बोले हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप के तहत मुल्क भर के लिए पॉलिसी बनाई है। जिस पर शेरी रहमान बोली आप सेनेट का वक्त जाया कर रहे हैं, आपके पास बताने को कुछ नहीं। मिनिस्ट्री को ये तक नहीं पता कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ हैं। पाकिस्तान 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ रखता है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस अमल में बड़ी रुकावट है। अवैस लगारी ने जवाब दिया, पॉलिसी और अमली सतह पर अहदाफ हासिल कर रहे हैं। IPP से जो मुआहिदे टर्मिनेट किए गए वो सब थर्मल थे। IMF को तजवीज़ दी हुई है, अगर मान गए तो सस्ती बिजली की 3 साला पॉलिसी लाएंगे। सिंध या पंजाब, कौन सा वज़ीर आला बेहतर है? ताजरों के बयान के बाद नई बहस छिड़ गई है। बोल ने अरकान सिंध असम्बली की राय जानने की कोशिश की है। गाजी झंडेर को बोल के माइक पर अरकान असम्बली के क्या जवाब मिले, खुद ही देख लीजिए। आपको पता नहीं क्यों सिर्फ पंजाब में दिखता है। आपको कभी नहीं दिखा कि सिंध गवर्नमेंट नौजवानों को ट्रेनिंग दे रही है, हर तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रही है। जो बच्चे पढ़ के बैठे हुए हैं नौजवान, उनको टेक्निकली साउंड कर रही है। नौजवानों को सिंध गवर्नमेंट पिछले 16 साल से ख़ास तौर पर पूरे सिंध को, मैं बिलखसूस कराची की बात करूँ, बातें दे रही हैं, कागज़ों पर स्कीम दे रही है। वहाँ पर लैपटॉप दे, इससे ज़्यादा हमने काम किए। यहाँ पर इदारे दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और ये आपके पास कोई ऐसा, पंजाब के पास कोई ऐसा हॉस्पिटल तो बताएं। नौजवानों के साथ स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, उनके मोबाइल छिन रहे हैं,
अगर वो उससे बचते हैं तो फिर गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, अगर वो उससे भी बच जाते हैं तो फिर डंपर घूम रहे हैं शहर में उनको दिन दहाड़े उनके मौत के घाट उतारने के लिए। आपको ये मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के बारे में और नौजवानों के बारे में बड़ा काम किया है। ये बताएं कि मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो ये भी बताएं कि लियारी अमन कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था। काबिज मेयर बताएं म्यूनिसिपल टैक्स कहां जा रहा है, क्यों शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने पीपल्स पार्टी से तीखे सवालात पूछ लिए। कहा कराची भरपूर टैक्स अदा करता है, अगर कराची के ताजिर अपने जायज हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। हम सवाल करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी की 16 साल से मुस्तकिल हुकूमत से उस शहर के सनतकारों को कि जो एक्सपोर्ट में 54% जमा कराता है। इसका मतलब क्या है? अगर कराची के ताजिर, कराची के लोग अपने जायज हक के लिए आवाज बुलंद करना करें तो ये चुगली खाना है। जमात इस्लामी वालों को अल्लाह ही हिदायत दे, ये लोग हिदायत से बालातर हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, मुनम जफर को दिखाना होता है कि वो कुछ कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद MQM पर भी तंज़ियावार किए। किमाड़ी चाइना गेट पर तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उनका कहना था कि सड़क की बहाली से शहरियों को सहूलत मैसर आएगी। बोले विफाक की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के शौकीन होते हैं ना, उनको 11 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उनको कुछ ना कुछ तो करना ना, घर वालों को बताने कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये लोग, इनका इलाज नहीं हो सकता इन लोगों का। MQM वालों भाइयों, सॉरी यार, सॉरी मैं काम कर रहा हूँ, सॉरी ये मेरा शहर है यार। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने मुकम्मल करके शीरी जना की आवाम के लिए काम ख़त्म करके उनके हवाले करने जा रहे हैं। हमें कोई वफाकी हुकूमत ने पैसा नहीं दिया। ये नहीं हो सकता कि काम KMC के हवाले हो, लेकिन जो टैक्स है, जो वसाइल हैं, KPT के पास जा रहा हो। बहरिया टाउन कराची गैर कानूनी तौर पर बगैर लाइसेंस हासिल किए जेर ज़मीन पानी निकालने लगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने वाजिबात के लिए बहरिया टाउन इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। बगैर लाइसेंस पानी निकालने को गैर कानूनी और वाटर एंड सीवरेज एक्ट 2023 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बहरिया टाउन कराची गैर कानूनी तौर पर बगैर लाइसेंस हासिल किए जेर ज़मीन पानी निकालने लगा है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने वाजिबात के लिए बहरिया टाउन इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया है। बहरिया टाउन कराची वालों का हक छीनने लगा। गैर कानूनी तौर पर जेरे जमीन पानी निकालने का इंकशाफ। बहरिया टाउन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अरबों रुपए का नादहिंदा भी निकला। कॉरपोरेशन ने बहरिया टाउन कराची को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि बहरिया टाउन मुसलसल बगैर लाइसेंस के पानी निकालने में मसरूफ है, जो कराची वाटर एंड सीवरेज एक्ट 2023 की खिलाफ वर्जी है। बहरिया टाउन सेक्शन 47 और 2024 के ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, कंज्यूमशन और मैनेजमेंट रेगुलेशन 10 के तहत दरकार लाइसेंस हासिल किए बगैर पानी निकाल रहा है। ये रेगुलेशन सिंध हुकूमत ने 28 सितंबर 2018 को मंजूर किया था, जिसमें कहा गया था कि तमाम जेरे जमीन पानी निकालने की सरगर्मियों के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। सिंध हुकूमत ने 5 दिसंबर 2018 को निकाले गए पानी पर फी लीटर 1 रुपए फीस आयद की थी। कराची वाटर एंड सीवरेज ने सिंध नैब को 26 दिसंबर 2018 को खत लिख कर तफसीलात भी बताई थी। बहरिया टाउन पर अब तक कुल वाजिबुल अदा रकम 78 अरब 14 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इसमें 2018 से 15 मई 2024 तक की 14 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की फीस शामिल है। 16 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की मुद्दत में 1 करोड़ 83,72,784 रुपए के इजाफी चार्जेस भी शामिल हैं। बहरिया टाउन की तरफ से निकाला गया पानी रोजाना तकरीबन 1.77 मिलियन गैलन था, जो कि यौमिया 7.43 मिलियन लीटर बनता है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने नोटिस में बहरिया टाउन से फौरी तौर पर नस्ब की गई बोर्ड्स की दुरुस्त तादाद और कॉरपोरेशन के अमले को मालूमात की तस्दीक के लिए उनके मकाम तक रसाई देने की दरखास्त की। नोटिस में कहा गया कि कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की सूरत में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यूनान कश्ती हादसे के हवाले से खराब कारकर्दगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। वजारत दाखिला ने DG FIA की बरतरफी के लिए समरी वजीर आजम को भिजवाई थी। यूनान किश्ती हादसा कई जाने निकल गया और एजेंट कई लोगों के पैसे खा गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम एतमिनान जाहिर करते हुए DG FIA को ओहदे से हटा दिया।
DGFIA अहमद इसहाक को OSD बना दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला ने DGFIA की बरतरफी के लिए समरी वजीर आजम को भिजवाई थी। वजीर आजम ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। बानी और एहलिया की बरियत की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को मजीद मामलत की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और एहलिया की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में 3 मुल्जिमान की दरखास्त बरियत खारिज कर दी गई। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। DHQ हमला केसेस समेत दीगर केसेस बानी PTI और रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने वकील को मजीद मुआविनत की हिदायत कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ आयद कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। कहा एतराज़ दूर करके दोबारा अपीलें दायर की जाएं। उधर सानिया 9 मई GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राजा नासिर महफूज, नवीद उमर सत्ती और साद सिराज की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एक और गवाह खुरम अली जावेद का बयान कलम बंद किया गया। दूसरी जानिब ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कमर शोजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। हर केस कोर्ट में ले जाने की कोशिश के बजाय बातचीत और मसालिहत के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। इस वक्त 24 लाख केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हर मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सोच को बदलना होगा। We must change our mindset. You do not go to court if you have a problem, if you have a dispute. You try to negotiate. You try to mediate, you try to arbitrate, and if nothing works, so God forbid, very rare would you see a main case getting decided because there's so many cases, there's so much rush in the courts. Going to courts should be the last recourse if there is nothing else left. I think that is the mindset change that we require. वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमाकार जेंट्री बीच की क़यादत में वफ़द मुलाकात की, जिसमें सरमाकारी की इस्तेदाद, उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने साजगार कारोबारी माहौल, तेज़तर और पायदार अमल दरामद और मजबूत इदारा जाती ताउन को यकीनी बनाकर गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के आज़म का इआदा किया। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। वफ़द ने हुकूमत की सरमाकारी दोस्त पॉलिसियों को भी सराहा। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। ये गलत फहमी दूर करने की ज़रूरत है। अमेरिकी सरमायाकार जेंट्री बीच के इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अमेरिकी सरमायाकार वफ़द की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बाइडेन इंतज़ामिया ने 4 साल पाकिस्तान के मामले में मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया। सदर ट्रंप और पाकिस्तानी क़यादत का विजन The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. It was something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they caused, the Pakistan-U.S. relationships go back, many, many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan Airways. I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. Critical minerals and real estate are where we're going to start. From a real estate perspective, we've brought in our real estate development partners and are going to build some of the most high-end luxury properties that have ever existed in Pakistan. दूसरी तरफ कराची सिविल अस्पताल की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानते हैं, जहां पर नुमाइंदा साद शरीफ इस वक्त MS सिविल अस्पताल के साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वहां क्या सूरत हाल देखी जा रही। जी साद।
बाबाए उर्दू रोड सब स्टेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद कई इलाका उसके ऊपर जो है वहां से मुतासिर हुआ, जिसके मुतासिर होने के बाद सिविल अस्पताल का भी जो है कई एरिया उसके अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से वो मुतासिर हुआ। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ MS डॉक्टर खालिद साहब भी मौजूद हैं। ये रात से जो मसला हुआ था तो हमने KC से रब्ता किया था। देखें PMTU हमारी मिल्कियत है तो हमारी बाउंड्री के अंदर ही उसमें लगा हुआ है। ये सब स्टेशन 1 है जहाँ पर ये मसला हुआ। तो PMT काफ़ी पुरानी है, 15 साल पुरानी है, वो उस पर डिफ़ॉल्ट हो गया, वो बन नहीं सक रही थी। तो फिर KC वालों ने हमसे जो है अंडरटेकिंग ली है, हमने उन्हें अंडरटेकिंग दी है ताकि इसके पेमेंट आप आपको कर देंगे। तो उस पर वो लोग लगे हुए और बात हो गई है, PMT वहाँ से जो है लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 5-6 घंटे में उसका हो जाएगा। 2 जनरेटर हैं उस सब स्टेशन 1 में जो लगे हुए हैं, उससे काम हमारा चल रहा है। अभी एक को हम रेस्ट देते हैं, दूसरा चलाते हैं। MS साहब का भी यही बताना है कि इलेक्ट्रिक से रब्ता हो गया है और PMT यहाँ पर लगने के बाद जो सारे मामलात हैं बिजली के वो फराहम कर दिए जाएंगे, जो है बिजली बहाल हो जाएगी। तफसीलात के लिए अमरीकी खातून का कराची के नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान आने का मामला। पुलिस के मुताबिक नौजवान और उसके घर वाले फ्लैट में मौजूद नहीं है। खातून के पहुंचते ही इंतजामिया ने फ्लैट के दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान क्यों आई है, खातून से वकीलों का सवाल। खातून ने जवाब दिया, इससे आपको सरोकार नहीं होना चाहिए। आप किस नौजवान से शादी करना चाहती हैं, बोल का खातून से सवाल। इस पर अमरीकी खातून ने जवाब दिया, पहले $3000 दें फिर बताऊंगी। लाहौर में ऑफिस से घर जाती खातून से नाजेबा हरकत करने वाला औबाश गिरफ्तार कर लिया गया है। SP मॉडल टाउन के हुक्म पर वाक़ये का मुकदमा दर्ज हो गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की नेवर अगेन पॉलिसी, लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। दफ्तर से घर जाने वाली खवातीन को हरासा करने वाला औबाश गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग पुलिस ने मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस किया और लिबर्टी मार्केट में हिरासत में ले लिया। SP मॉडल टाउन के हुक्म पर वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया गया। SP अखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा है कि खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सलामती के लिए हमेशा बाइस से तशवीश रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, अमरीकी फौजी इनखला के बाद पाकिस्तान मुसलसल काबुल इंतजामिया से मुतालबा करता आया है कि वो हथियार गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए इक़दाम करें। हथियार दहशतगर्द तंजीमों बशमूल TTP ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त के हवाले से शायकीन का गैर मामूली जोश व खरोश। PCB की जानिब से पहले मरहले में 30% टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान बांग्लादेश मैचेस के टिकट्स की फरोख्त मुकम्मल हो गई है। दूसरे मरहले में फिजिकल टिकट्स 3 फरवरी से फरोख्त होंगे। मकामी कोरियर सर्विस के 100 से ज़ायद एक्सप्रेस सेंटर से टिकट्स बेचे जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के ऑनलाइन फरोख्त के हवाले से शायकीन का गैर मामूली जोश व खरोश सामने आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले मरहले में 30% टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान बांग्लादेश मैचेस के टिकट्स की फरोख्त मुकम्मल हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।